विचाराः पतिताः सन्तु येन क्लेशाय केवलम नव संकल्प पल्लवाः शिव तेन शुद्धे मनोवने। वो विचार जो मन बोझिल कर दे, क्लेश उत्पन्न करे, दुख देता हो, तो उन विचारों का झड़ जाना ही अच्छा। विचाराणाम पतझड़ः, कह तो दिया कि मन के वन का वो पतझड़ जो हमारे मन को मायूस करता है, परेशान करता है, उसका झड़ जाना ही अच्छा। चंचल मन फिर पूछेगा, फिर ये टीस सी क्यों उठती है, धड़कनें तीव्र क्यों है, इतनी बेसुकूनी क्यों है, क्यों महसूस होता है गर्म आंसुओं का गालों पर बहते रहना और सूख जाना, क्यों जाग जाती हैं आंखें बिना सोए और चल पड़ते हैं कदम बेवजह बिना लड़खड़ाए, क्यों लिखने लगती हूँ कहानियाँ, क्यों सुनाने लगती हूँ कविताएं, विचारों के पतझड़ की वही कही अनकही। शरीर कब मन को बांध सका है, विचारों पर लगाए हैं विराम। आज भी बाहर की गर्म हवाओं ने, आंधियों ने और बरखा की बूंदों ने मन की गति तीव्र कर दी। कुएं की जगत पर बैठकर बातें करने वाली चाचियां चूल्हे की राख को नारियल के छिलके में समेटकर एल्यूमिनियम के तसले पर रगड़ती हथेलियां, चचेरी बहनों भाभियों की मुस्कुराती नजरें, फिर वही अंगीठी से निकलता धुआं, बथुए का साग, आलू का चोखा, अरहर की दाल, पुदीने और धनिया पत्ते के साथ कच्चे आम की चटनी, मिर्च का अचार, घर में बनाई पापड़ का चूल्हे में सिकना, द्वार पर बंधी गौ माता, दूध दही घी के स्वाद में कहीं कोई कमी नहीं, पूड़ियाँ रसमलाई भी मिलती, तीज त्योहार पर नए कपड़े भी सिलते। ये सुंदर बनने और दिखने के लिए बालों को धोकर हवा में उड़ाते नहीं, धुले बालों में नारियल की तेल लगाते। हल्दी मेथी के उबटनों से रंग निखर कर आता था, आलते से रंगे पांव, केहूनी तक की चूड़ियाँ, माथे पर सिंदूर कुमकुम, अलग नजरिया था आईने का, आत्मविश्वास जगाने का। इन्हीं सतरंगी चादरों को ओढ़ती बड़ी होती बच्चियां विचारों को चुनती बुनती और बदलती नजर आने लगी। वो आंचलों, चादरों और दुपट्टों में ढके छुपे विचार झरने लगे। वो विचार जो स्त्रियों को घर में कोमल, सुंदर, मृदुभाषी और पारिवारिक बताता था, उन विचारों को बदलता हुआ हम सभी देखने लगे। घर को घर बनाने वाली, अपनों से जोड़कर रखने वाली, सहने वाली जीवन संगिनी अब कदम से कदम मिलाकर चलने लगी है, अपनी पसंद नापसंद खुलकर बताने लगी है, मिलाकर नजरों से नजर करने लगी है बातें, रखने लगी है अपने विचारों को खुलकर घरों में, खाने की मेज से अखबार के पन्नों पर, संसद भवन की भीड़ में, जनता के सामने, और हर दिन खुद से कहने लगी है कि कुछ विचारों का जल जाना, टूटना, बिखर जाना और बदल जाना अच्छा है। चमचमाते लिबास, आंखों पर चश्मा, उंगलियों में चाबी रफ्तार की और विचारों में उड़ान आसमान की जरूरी है। सहमी हुई दादियों को देखा, डरती हुई माओं को देखा, मरती हुई बहनों को हर रोज देखती हुई अब जागती हुई लड़की मुस्कुराकर कह रही है, हाँ, नए संकल्पों की कोमल कोपलों के जन्म के लिए, नई ऊर्जा को संगठित होने के लिए मौसम में पतझड़ का होना जरूरी है। हाँ, मैं अपने विचारों का झड़ना देख रही हूँ, खुद को बदलता देखकर यकीन दिला रही हूँ कि हाँ, ये मैं ही हूँ, अपनी जड़ों से लगी मजबूत शाखा जो कुछ आदतन पुरातन विचारों की पत्तियों सी चिपक कर बैठी हुई थी, अब करवट
बदल रही हूँ। हाँ, मैं विचारों की आज़ादी को महसूस करने लगी हूँ। अब विचारों की आंधियों में यादों की शाखाओं से लिपटी पतझड़ का नज़ारा देखती हूँ तो महसूस होता है सांसें ले रही हूँ, मैं जिंदा हूँ। मैं अपनी जड़ों से और जड़ें माँ धरा से, प्रकृति की उस संस्कृति से जुड़े हैं जो पतझड़ों के मौसम में भी अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। तो विचारों का पतझड़ और उसकी कही अनकही को गुनगुनाइए, मगर अपनी जड़ों से जुड़कर। 2026 फरवरी का यह माह प्रेम और सौहार्द बढ़ाने वाला हो, आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। धन्यवाद। मैं नमिता, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया से।